आज के लेक्चर में हम चैप्टर 16 की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन अ स्कूल। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में कुछ गेम खेलते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 60 है, यानी 60 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, 95 स्टूडेंट क्रिकेट, 80 स्टूडेंट फुटबॉल, 40 स्टूडेंट बास्केटबॉल और 55 स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं। ये यहाँ पर टेबल गिवन है। इस टेबल को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट द अबव इन अ बार ग्राफ। हमें इसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है। बार ग्राफ में जब हम करते हैं तो सीधे हमें ग्राफ पेपर में आना है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाते हैं हमें क्या करना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है। वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। देखिए गेम, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, देखिए दोनों, चाहे गेम या नंबर ऑफ स्टूडेंट, दोनों में से किसी को भी एक्स एक्सिस में, किसी को भी वाई एक्सिस में हम रख सकते हैं। आ रहा है समझ में, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, किसी को भी हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रख सकते हैं। जैसे कि हम गेम को रखते हैं एक्स एक्सिस में, गेम को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गया। यहाँ पर 60, 95, 80, 40 और 55 इस टाइप से लिखा है, तो हम यहाँ तो हो जाएगा 0। हम कितने का गैप दे करके लिखते हैं, 5 का लिखें, 5 हम देकर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और इसको रफ कर देते हैं 90, 95। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, हॉकी। पहले हम लिखेंगे हॉकी, ये हो गया। फिर क्या है, क्रिकेट, या यहाँ पर लिख देते हैं या नहीं भी लिखते हैं, तो जो हम बार ग्राफ में क्या करना रहता है, रेक्टेंगुलर बनाना है। तो यहाँ से हम जब रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो जो हमारा बॉक्स रहेगा उसके अंदर हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और उसके अंदर भी। जैसे हम देखें, ये हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, फिर क्या है, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ये हो गया। पहला क्या है, हॉकी है। हॉकी का क्या गिवन है, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर हॉकी को ले जाना है 60 तक, 60 तक ले जाएंगे, ये हो गया। फिर इसको एक रेक्टेंगुलर बनाना है और इसको फिर से हमें वापस लाना है हॉकी तक, ये हो जाएगा हमारा हॉकी। यहाँ पर अगर हमें यहाँ लिखना नहीं है नीचे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हॉकी, इस तरीके से। फिर क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट कितना है, 95 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्रिकेट को ले जाएंगे 95 तक, यानी सबसे ऊपर है। ये हो गया हमारा क्रिकेट। फिर क्या है, फुटबॉल है 80, फुटबॉल को ले जाएंगे 80 तक,
ये यहाँ पर 80 है और ये फिर क्या है बास्केटबॉल 40, तो बास्केटबॉल को कहाँ तक ले जाना है हमें 40 तक ले जाना है। ये यहाँ पर 40 है। फिर क्या है लास्ट में हमारा वॉलीबॉल है जो कि है 55 है, यानी यहाँ तक है, इसको ले जाना है हमें 55 तक। यहाँ ध्यान रखिएगा जितने भी रेक्टेंगुलर हम बनाएंगे सबका विड्थ सेम होना चाहिए, ब्रेथ सबका सेम होगा। जैसे यहाँ पर ये सबका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसको पतला कर दिया कहीं पर मोटा कर दिया, इस तरह नहीं करना है, सबको बराबर बनाना है। ये हो गया हमारा और फिर सब में हमें लिख देना है। जैसे ये हॉकी हो गया, फिर क्रिकेट, इसी तरीके से सब में लिख लीजिएगा। और लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पर बनाएंगे एक बॉक्स और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके अंदर स्केल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्केल। और स्केल के अंदर एक्स एक्सिस में कुछ लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है क्योंकि एक्स एक्सिस पे नंबर है ही नहीं, वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ वाई एक्सिस पे स्केल लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर यानी 1 बॉक्स कितना है 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ 0 से यहाँ तक देखिए कितने का गैप है 5 का, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हैं 5 स्टूडेंट हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग। इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। डेली वेजेस दिया हुआ है ऊपर और नीचे है नंबर ऑफ वर्कर्स। 5 वर्कर्स को डेली वेजेस है उनके 71 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक, इस तरीके से सबका गिवन है। हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे आएंगे बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है मिड वैल्यू। क्या निकालना है मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पर एक और जोड़ लेते हैं कॉलम, किस चीज का मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू हम किसका निकालते हैं, हम निकालते हैं क्लास इंटरवल का। किसका निकालते हैं क्लास इंटरवल, जो हमें गिवन है उसी का हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं। ये क्लास इंटरवल है। अब देखिए मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो निकाल सकते हैं, नहीं आता तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 15 और ये 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 5, यानी पहला आ गया हमारा 75.5। क्या आ गया 75.5। 81 से 90 के बीच का क्या होगा मिडिल वैल्यू, यानी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करेंगे 8 8 16 1 17 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और ये 5, यानी 85.5। इसी तरीके से सबको कर लेना है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 95.5 105.5 115.5। ये सब क्या हो गए इस क्लास इंटरवल के, ये मिडिल वैल्यू है। जब हमारे मिडिल वैल्यू आ जाती है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है 10 का, कितना है 10 10 10 10 10 का है। फिर इससे एक पहले और इससे एक बाद वैल्यू निकालनी है। 10 10 का गैप है तो 10 इसके पहले कितना हो जाएगा 65.5, ये हो गया। इससे 10 पहले यानी 65.5, इसके 10 बाद यहाँ क्या हो जाएगा 125.5,
ये हो गया, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली हमें ग्राफ पेपर में y एक्सिस और x एक्सिस बनाना है। y एक्सिस और x एक्सिस यहाँ पर हो गया 0। अब देखिए इस क्लास इंटरवल वाले का हमें कोई काम नहीं है, हमारा यहाँ पर मेन काम होगा नंबर ऑफ वर्कर्स और ये मिड वैल्यू को। मिड वैल्यू को हम रखते हैं x एक्सिस में और ये बचा दोनों में से, ये x एक्सिस में हो गया तो ये बचा, इसको रखेंगे y एक्सिस में। नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएगा हमारा y एक्सिस में, मिडिल वैल्यू हमने कहाँ से निकाला था, डेली वेजेस से, यानी x एक्सिस पे हो जाएगा डेली वेजेस। यहाँ पर भी रखेंगे नंबर कैसे रखेंगे, शुरुआत करेंगे हम 65.5 से, क्योंकि ये पहले है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे। पहला हम रखेंगे x एक्सिस पे 65.5, क्या रखेंगे 65.5, फिर क्या रहेगा 75.5, 85.5, 95.5, फिर 105.5, 115.5, 125.5, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ 10 कितने का गैप है, 10 का गैप है। क्या 0 से यहाँ तक 10 का गैप है, नहीं है। अगर होता तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं है तो इस स्ट्रेट लाइन को हमें इस तरीके से कर देना है। ये शो कर रहा है कि 0 से लेके यहाँ तक और इसके आगे के गैप इक्वल नहीं है, मतलब 0 से 65.5 के बीच का गैप कितना है 65.5 और इसके बाद देखिए कितना है 10 का गैप है। समझ में आया। यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन रहेगी मान लीजिए इस तरीके से, तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से बना देना। आ गया समझ में। अब y एक्सिस पे क्या लिखेंगे, y एक्सिस पे लिखेंगे ये नंबर ऑफ वर्कर्स को। यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया। पहला देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यहाँ पर दिया हुआ है, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पर है। हम कोऑर्डिनेट पॉइंट पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 21 चैप्टर। तो क्या होता है, पहले हम लिखते हैं x, y, यानी पहले x एक्सिस पे जाना है फिर y एक्सिस पे। x एक्सिस क्या है 75.5, यहाँ से हमें कहाँ जाना है 5 तक जाना है। इस पॉइंट को लेकर जाइए 5 तक और 5 ही हमारा पॉइंट बन गया यहाँ पर। फिर 85.5 से 8 तक इसको ले जाना है, फिर इसको कहाँ तक ले जाना है 8 तक, यानी ये हो गया पॉइंट। 95.5 से 13, 95.5 से लेकर जाना है हमें 13 तक, ये हो गया। 105 से 105.5 से 5 तक, यहाँ से हमें ले जाना है 5 तक, ये हो गया। 115.5 से 9 तक, लास्ट हमारा है, ये कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा और ये देखिए 9 के जस्ट सामने यहाँ पर बन जाएगा, ये हो गया। अब इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। जिस तरीके से जैसे पहले हमने इसको बनाया इस तरीके से हमें इसको ज्वाइन करते जाना है। अब देखिए पहला क्या था 65.5, पहला ये है, ये पहला है, पहले को पहले से जोड़ दीजिए, जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट से, और लास्ट पॉइंट है उसको लास्ट में हमारा क्या है 125.5, ये लास्ट है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना उसको एक्स एक्सिस पे हमें ज्वाइन कराना पड़ता है, इसलिए ज्वाइन हो गया।
अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं, ये हटा दीजिए अगर लाइन को, इसको अगर यहीं तक बनाकर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको कहाँ ले जाना है हमें, एक्स एक्सिस तक हमें ज्वाइन कराना है। आया समझ में? ये हमारा ग्राफ बन गया। जब हमारा ग्राफ बन जाता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, हमें लिखना है स्केल। क्या लिखना है, स्केल। टेकिंग एक्स एक्सिस को हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 रुपीज़ का, यानी एक एक बॉक्स यहाँ कितने का है, 10 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपीज़। फिर वाई एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने गैप है, 1 का, यानी 1 वर्कर। ये हो गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेम वैसा ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, बस नंबर चेंज है। इसको भी कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है वेजेस और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ लेबरर्स। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। ये हो गया। यहाँ पर जो हमारा ये क्लास इंटरवल गिवन है ना, इसी की हमें मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। ये हो गया। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये 5, यानी पहला हो गया 349.5। नेक्स्ट वैल्यू 400 प्लस 499 अपॉन 2, ऐड करेंगे, ये 8 हो जाएगा, 99 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये हो गया। यहाँ पर 449.5। इसी तरीके से आगे भी सबको कर लेना है। 549.5, 649.5, 749.5, 849.5। जैसे हमने दोनों को किया उसी तरीके से आगे सबको कर लेना है। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गैप कितने कितने का है, गैप है यहाँ पर 100 का। कितने का गैप है, 100 का गैप है। यहाँ पर भी 100 का, सब जगह हमारा 100 का गैप हो रहा है। तो 100 फर्स्ट वाले नंबर से 100 पहले, लास्ट वाले नंबर से 100 बाद में नंबर निकालना है। 100 इसके पहले कौन सी वैल्यू होगी, 249.5, और इसके 100 बाद कौन सी वैल्यू होगी, 949.5। ये हो गया। अब इसको क्या करें, हम ग्राफ पेपर में लिखते हैं। ये हमारा मिड वैल्यू रहता है एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ लेबरर्स हो जाएगा वाई एक्सिस पे। इसको हमें कुछ नहीं करना, मेन है हमारा मिड वैल्यू और नंबर ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पर बनाते हैं पहले हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर हो गया 0, एक्स एक्सिस पर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब हमने कहाँ से निकाला है, इस क्लास इंटरवल से। ये क्या है, वेजेस, यानी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, वेजेस हो जाएगा। ये यहाँ पर 0, पहली वैल्यू 249.5, इसी तरीके से सबको लिख लेना है। 349.5, 449.5, 549.5, 649.5, 749.5, 849.5 और लास्ट में है 949.5। ये हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है, सब जगह उधर पीछे कितने का गैप है, 100 का। क्या 0 से इसके बीच 100 का है गैप, नहीं है, इसलिए यहाँ पर
इस तरीके से बना देंगे, बन गया ये। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ लेबरर्स, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ लेबरर्स। और यहाँ देखिए 5 का लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये हो गया। अब हमारा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 349.5 से 20, 349.5 से कहाँ तक जाना है, हमें 20 तक जाना है, यानी ये हो गया पॉइंट। सेकेंड 449.5 से 35, इसको ले जाना है हमें 35 तक, ये हो गया। 549.5 से 50 तक, इसको ले जाना है हमें 50 तक, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लें, ये हो गया। ये हो गया हमारा पॉइंट। 649.5 से 25, इसको लेकर जाना है 25 तक, ये हो गया। 749 से 15, 7 वाला ले जाना है हमें, अच्छा 6 वाला, थोड़ा सा इसको और इधर बना लें, और 749.5 कहाँ पर है, 15 पर, ये हो जाएगा 15 के सामने। 849 कहाँ पर है, 5 पर, 849.5 है 5 पर, ये हो जाएगा पॉइंट। अब सबको हमें ज्वाइन कर लेना है, ये हो गया। फिर देखिए जो फर्स्ट वैल्यू थी 249.5, ये हो गई। लास्ट वैल्यू 949.5, फर्स्ट वाले को फर्स्ट पॉइंट, लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बॉक्स बना करके स्केल लिखना है। स्केल एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 100, और वेजेस है हमारा रुपीज़ में, तो यहाँ हो जाएगा 100 रुपीज़। फिर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितने का गैप है, 5 का, और ये 5 क्या है, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, यहाँ पर लिख देंगे लेबरर्स, 5 लेबरर्स हैं, और नीचे क्या है, यहाँ पर 100 का गैप है, यानी 100 रुपीज़। ये हो गया हमारा स्केल। आया समझ में, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा इन द डायग्राम प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें टेबल गिवन थी, उससे हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। अब हमें ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से हमें टेबल बनाना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे है मार्क्स और वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर बनाएंगे टेबल, ये हो गया मार्क्स और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। ये बन गया हमारा बॉक्स। ये हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, पहले हमने बॉक्स बना लिया क्योंकि यहाँ मार्क्स है और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और ये यहाँ पर लास्ट पॉइंट। हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्यों बनाते हैं,
ताकि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो पाए। और क्योंकि अगर ना बनाएं तो ये ऊपर ही रहेगा, ज्वाइन नहीं होगा नीचे। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम बनाते हैं तो ग्राफ को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमें ज्वाइन करना है, क्लोज्ड ग्राफ बनता है। इस वाले यानी पहला और लास्ट वाले का हमें कोई काम नहीं है, हमें काम कहाँ से, उसके बाद वाले नंबर से। मार्क्स अगर 10 है, मार्क्स ये कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसको ले जाना है एक्स एक्सिस पर, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है, 90 पर खींचना है। तो इसको ले जाएंगे एक्स एक्सिस पर और इसको ले जाएंगे वाई एक्सिस पर। देखिए जब 10 मार्क्स है, नंबर ऑफ यानी 15 स्टूडेंट के 10 मार्क्स, 15 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, 10 मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 50। फिर इसके बाद 15 का देखिए, 15 किसके ऊपर है, ये हो गया, ये बन गया। यानी जो पॉइंट है उसमें क्या करेंगे, उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन, जैसे ये पॉइंट है, या तो यहाँ पर प्लस बना ले, प्लस का साइन ऊपर, और इस साइड वाले का कोई काम नहीं है, बचा इधर और इधर वाला। इसको एकदम 90 पर नीचे ले जाना है एक्स एक्सिस पर और इसको ले जाना है वाई एक्सिस पर। जहाँ पर मिल जाए ये पॉइंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को ले गई, कहाँ गया, 15 पर, यानी 15, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये 25 आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला, इसको ले जाते हैं एक्स एक्सिस पर और इसको फिर ले जाएंगे वाई एक्सिस पर। ये हो गया, एक्स एक्सिस पर 20 है, वाई एक्सिस पर देखिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि 10 और 15 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 10 और 15 के, ये 10 है, फिर इसके बाद हो सकता है 11, 12, 13, 14, इस तरीके से होगा डिवाइड, 5-5 का डिवीजन होगा यहाँ पर अंदर, क्योंकि गैप कितने का है, 5 का है, 5 का गैप है। अब देखिए इसको जब लेके गए, ये कहाँ पर हो मिल रहा है, 12 पर, यानी यहाँ पर अगर मार्क्स 20 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25, इसको लेकर जाना है, अब ये 25 को एक्स एक्सिस पर यहाँ से जस्ट 90 बनाएंगे, कहाँ जा रहा है, 10 पर, यानी 25 यहाँ पर क्या है, 10 है। फिर लास्ट है हमारा 30 और ये कहाँ जा रहा है, 5 पर, यानी 30 मार्क्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 मार्क्स है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी बन गई। आया समझ में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ नंबर फाइंड द मीन एंड मीडियन। क्या करना है, मीन और मीडियन निकालना है। यहाँ पर ये सेट ऑफ नंबर गिवन है, इसका हमें मीन और मीडियन निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए पहला है हमारा मीन, पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। मीन में क्या हो जाता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन या सेट ऑफ नंबर हमें गिवन है, सबको ऐड करना है और जितने नंबर हैं उन सब से डिवाइड करना है। देखिए कैसे होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी जितनी ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करिए। यहाँ पर ऐड करेंगे, पहला है 1 3 3 4 5 6 और 97, क्या है 97।
यहाँ से n कितना आएगा, कितने हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, यानी नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 7 हो गया। सबको ऐड करेंगे, 6 यहाँ हो गया 97, तो 3 3 6 7 7 14 और ये 10 यानी 24, 24 और 5 यानी 29, 9 2 कैरी हो गया, 9 10 11 अपॉन 7, 7 1 टाइम्स 11 सॉरी 7 8 9 10 11 7 17, ये हो गया हमारा 17 हमारा मीन हो गया। क्या हो गया ये, मीन। समझ में आया? अब देखिए मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन में यहाँ पर फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमें n देखना पड़ता है। क्या देखना है, n देखना है। n यहाँ पर 7 है, 7 का मतलब क्या दिया, ये हो गया ऑड। अब यहाँ पर n अगर ऑड आ गया तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया? जो हमारा 15 चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है, मीन और मीडियन। मीडियन का n अगर n ऑड है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। और जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो हमें देखना पड़ता है क्या ऑब्जर्वेशन हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर नहीं है तो इसको हम या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये हमारा पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इसको अब हमें नहीं करना। जब भी मीडियन करेंगे, मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है ऑब्जर्वेशन को, हमें सबसे पहले या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर पहले से ही है तो अब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे। n क्या है 7, 7+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 बाय 2, यहाँ से ये हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4th ऑब्जर्वेशन है 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 4, ये हो गया हमारा आंसर। 4th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई 4, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमें मीन और मीडियन निकालना था, मीन आ गया हमारा 17 और मीडियन आ गया हमारा 4। आया समझ में? देखिए यहाँ पर एक और चीज गिवन है, विच मेजर डिस्क्राइब द सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर को कौन डिस्क्राइब करता है, मीन या मीडियन, ये हमसे पूछा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल shows the height of 60 athletes in a team. Draw a frequency polygon on the graph. ग्राफ पेपर में हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। यहाँ पर गिवन है एथलीट्स के हाइट गिवन है, 4 एथलीट्स के 140 से 150 तक की हाइट है, 10 एथलीट की 150 से 160 सेंटीमीटर तक की हाइट है। इस तरीके से हमें गिवन है, इसको हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बनाना है। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे ही नाम आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं मिडिल वैल्यू। क्या करेंगे, एक और कॉलम को ऐड करेंगे और बनाएंगे मिडिल वैल्यू। ये हो गया। यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना गिवन है, 140 से 150, 150 से 160। यहाँ पर हमें मिड वैल्यू चाहिए, यानी 140 से 150 के बीच का मिडिल वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट देख कर बताएं तो यहाँ हो जाएगा 145। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो
क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 290, 214 और 5, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 155, 165, 175, 185 और 195, ये आ गया। अब यहाँ पर गैप कितने का है, 10-10 का गैप है। कितने का गैप है, 10-10 का। जो हमारा फर्स्ट नंबर है उससे 10 पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 135, और लास्ट नंबर है हमारा 195, इसके 10 बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 0 और 2, 205, ये हो गया हमारा लास्ट नंबर। 0 5 9 1 10 और ये 2 हो गया। इसको अब हमें क्या करना है, ये हमारा काम हो गया। यहाँ से मिडिल वैल्यू को हम x कोऑर्डिनेट में रखेंगे, x एक्सिस में, और नंबर ऑफ एथलीट को हम y एक्सिस में रखते हैं। हमेशा जो मिडिल वैल्यू होगी उसको x एक्सिस में रखेंगे। तो यहाँ बनाते हैं हम x एक्सिस और y एक्सिस। ये हो गया यहाँ पर 0। x एक्सिस में मिडिल वैल्यू हमने कहाँ से निकाला था, हाइट से। यहाँ पर लिखेंगे हाइट। पहला नंबर क्या है, 135, फिर 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205, और यहाँ पर सब जगह कितने का गैप है, 10-10 का। क्या 0 से 135 का 10 का गैप है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, जिगजैग बनाएंगे। ये हो गया। और y एक्सिस पे क्या रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा नंबर ऑफ एथलीट्स। यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ एथलीट्स, लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं नंबर, तो 2 या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 18 तक चाहिए, थोड़ा सा और इसको ऊपर बना लेते हैं, 16 17, और ये लास्ट है हमारा 18। ये y एक्सिस हो गया और उधर x एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, ये x और ये y। पहला है 145 पे 4, 145 पे कहाँ पर जाना है, 4, ये हो गया। 155 पे 10, इसको लेकर जाना है हमें 10 तक। 165 से 14, इसको ले जाना है हमें 14 तक, ये हो गया। 175 से 18, 175 से हमें ले जाना है 18 तक। लास्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। 185 से 8, 185 से कहाँ तक ले जाना है हमें, 8 तक ले जाना है, ये हो गया। और लास्ट है हमारा 195, 195 से हमें 6 तक ले जाना है, ये हो गया हमारा 6। अब सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 135 फर्स्ट पॉइंट, और 205 है लास्ट पॉइंट। फर्स्ट वाले पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ये हो गया हमारा। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 10, कितना है 10, और वाई एक्सिस पे
10 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर गिवन है तो, और यहाँ 1 सेंटीमीटर कितना है, 0 से 1 तक, यानी 1, यानी 1 एथलीट, ये हो गया। यहाँ से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 6 क्वेश्चन और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमारा मैथ्स का सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी सिलेबस हमारा 9th क्लास का कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।